The entire family. इसलिए आप सबके लिए हार्दिक स्वागत और आपका यात्रा भी बहुत अच्छी तरह से भगवान करे, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये पंचद्वारिका यात्रा अत्यंत विशिष्ट यात्रा है। इसको द्वारिका यात्रा ऐसा ही बोलते हैं। द्वारिका शब्द का अर्थ है द्वार, द्वार यात्रा। किसका द्वार है? मोक्ष का द्वार है, मोक्ष द्वार यात्रा। ये यात्रा पूर्ण होते ही मोक्ष द्वार खुल जाता है, क्योंकि मोक्ष द्वार को खोलने में समर्थ वो एक ही है, कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। द्वारकाधीश के रूप में समुद्र के तट में स्वयं इस पश्चिम समुद्र का द्वार के रूप में विराजमान है, और गोमती नदी वहाँ पर समुद्र को प्राप्त कर लेता है, इसलिए वो तीर्थ गोमती तीर्थ है। और समुद्र के साथ मिलते हुए वो तीर्थ बैक वाटर के रूप में आता है। उस तीर्थ में लवणांश भी है, मधुरता भी है, ऐसा एक तीर्थ है। वहाँ भगवान द्वारिका शिला सबको अपना याद के रूप में प्राप्त करवाता है, और वो तो अपना सुदर्शन से प्रसिद्ध है, इसलिए वहाँ पर श्वेत पत्थर में सुदर्शन का स्वरूप का चक्र मिलता है। तो वैसा एक सुदर्शन शालिग्राम द्वारिका शिला के समन्वित वो क्षेत्र है। स्वयं भगवान वहाँ पर विराजमान थे, बहुत सालों तक राज्य किए, पूरा परंपरा वहाँ का है। और भगवान राम का जो सूर्य वंश है, उस वंश के साथ यहाँ पर अपना चंद्रवंश के साथ नाता संबंध बनाए हैं। ऐसा एक दिव्य क्षेत्र है, द्वापर युग का क्षेत्र है, इसलिए अत्यंत पुरातन क्षेत्र है। उस क्षेत्र को भी भगवत्पाद रामानुजाचार्य ने 108 धाम में 108 दिव्य देशंगलिले अपना एक दिव्य देश के रूप में एक दिव्य देश को उसको स्वीकारे। पांचों मिलके ही एक देश है। इस पांच भी बोलते हैं, उसके साथ नवद्वारिका ऐसा भी एक प्रक्रिया है। द्वारिका एक ही है, एक का ही पांच स्वरूप है, एक का ही नव स्वरूप है। इसमें आप तो कल एक द्वारिका का तो दर्शन कर लिए, वही है डाकोर द्वारिका। और कल आप जाने वाले हैं वो है ओखा द्वारिका। ओखा स्थान है, वो समुद्र के बीच में द्वीप है, उस द्वीप में भगवान कृष्ण कन्हैया वहाँ विराजमान है। तीसरा एक द्वारिका है, वो जलमग्न है, भूमि पानी के अंदर समुद्र में डूब गया है, वो श्रीनिधि द्वारिका, जल द्वारिका, समुद्र द्वारिका है, वो अंदर है। अभी अभी मोदी जी भी उसके अंदर जाके आए थे भी दर्शन करने के लिए। उनका योजना में है कैसे भी करके उस द्वारिका का भी जन सामान्य को सबको दर्शन करवाने का योजना वहाँ बनाना। बहुत लोग उस प्रक्रिया में है, काम भी कर रहे हैं। ऑलरेडी समुद्र के ऊपर एक सेतु बंधन के साथ दर्शन करने के लिए योजना तो बना दी है। अंदर जाने के लिए भी सबके लिए अभी तो मुमकिन नहीं है, कुछ दिन में शायद भगवान की कृष्ण कन्हैया सोचे तो हो जाएगा। और चौथा द्वारिका है, आप वहाँ से आगे जाएंगे तो मूल द्वारका ऐसा आता है, वो पोरबंदर का रास्ता में आता है, वो रास्ता के बाजू में ही है, और वहाँ पर भी कृष्ण कन्हैया विराजमान है। और उससे भी आगे वो पोरबंदर आएंगे। पोरबंदर में तो आपको महात्मा गांधी का जन्म स्थान है, कीर्ति मंदिर है। उससे थोड़ा आगे आएंगे बाहर, वहाँ ही एक लक्ष्मी नारायण मंदिर का बहुत बड़ा
गुरुकुल है, सांदीपनी विद्या निकेतन है, जहाँ पर लगभग 400 गुजरात का, राजस्थान का ब्राह्मण विद्यार्थियों वहाँ वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। उससे थोड़ा आगे वहाँ पर एक गुफा है, वो है जाम्बवान गुफा, जहाँ से शमंतक मणि का प्राप्त किए थे युद्ध करके कृष्ण कन्हैया ने। तो वैसा वो स्थान है जाम्बवान गुफा। जाम्बवती के साथ वहाँ पर उनको विवाह भी हुआ था। वो स्थान बहुत अच्छा है, आज भी इतना सुरक्षित है, अंदर जाके दर्शन करके आ सकते हैं। और उससे आगे आएंगे तो सोमनाथ क्षेत्र तक आ जाएंगे। उससे पहले वहाँ पर भालका तीर्थ है, वो भालका तीर्थ है। उस तीर्थ में के पास वहाँ पर कृष्ण निर्याण क्षेत्र है, वहाँ तीर्थ भी है, तालाब के साथ बहुत अच्छी तरह से कृष्ण विराजमान है, जहाँ पर वो बाण प्रयोग करके कृष्ण को यहाँ से विदाई दिया था। कृष्ण कन्हैया वहाँ से ही अपना वैकुंठ के द्वार में वो पधारे थे, गए थे। ऐसा भी कहावत है, अंत में उनका शरीर का अस्थि का इत्यादि का विसर्जन अग्निदाह होके वहाँ हुआ था। वो अस्थि ही चलते चलते ऐसा करके जगन्नाथपुरी, क्योंकि समुद्र तीर ही है, वहाँ गया, राजा को वहाँ पर प्राप्त हुआ। उसके आधार से उन्होंने केवल वो अस्थि का ये भाग मिला था, उसके आधार से वहाँ पर स्थपति को बुला के उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए दिया। मूर्ति बनाने वाला शिल्पकार जो है, उन्होंने बोला था कि जब तक मैं स्वयं मूर्ति पूर्ण करके बाहर नहीं आता हूँ तब तक आपको यहाँ अंदर प्रवेश नहीं करना, करेंगे तो मैं काम छोड़ दूंगा। तो ऐसा इतिहास है, उन्होंने करता था, परंतु राजा को सहन नहीं हुआ, वो अंदर कुछ भेज दिए, तो इसलिए वो काम पूरा हो गया। इसलिए आज भी जितना मूर्ति का काम हुआ था वैसा ही वहाँ पर विराजमान है। आज भी उनका जो हृदय स्थान है, उस स्थान में जिस अस्थि के आधार से भगवान कृष्ण का संरचना करने के लिए वो पहुँचे थे, उसका वहाँ पर आज भी स्थान है। इसलिए उसको मूर्ति परिवर्तन के दिन 12 साल में एक बार जगन्नाथपुरी में वो काष्ठ मूर्ति में हृदय स्थान में उस अस्थि का परिवर्तन करते हैं। वो भगवान का साक्षात स्वरूप का दिव्य वस्तु है, उसका जो परिवर्तन करते हैं पंडा, आज भी वो दिव्य धाम प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा आज भी प्रतीति है, आज भी ऐसा ही चलता है। तो ऐसा एक स्थान जहाँ से कृष्ण निर्याण हुआ था, वो स्थान है भालका तीर्थ। और उसके बाद ये हम आगे यहाँ पर जो फिर वापस यहाँ डाकोर द्वारका कल गए थे आप, डाकोर का महिमा बहुत बढ़िया है कि डाकोर में वास्तविक में तो वहाँ पर द्वारकाधीश का स्थान नहीं था। आप वहाँ से आगे थोड़ा लक्ष्मी जी मंदिर दर्शन किए होंगे। लक्ष्मी जी मंदिर के बाजू में एक भक्त का एक मंदिर है, वो बोडान मंदिर, हाँ बोडान ना, बोडान ऐसा करके एक भक्त है। वो भक्त हर साल में 2 बार यहाँ से गोमती द्वारका दर्शन के लिए जाते थे, और वो भी बैल का गाड़ी में बैठ के जाते थे। वो बहुत उम्र हो गया, बुढ़े हो गए, और उसके 90 से ऊपर हो गया, तो भी गए दर्शन भी किए, वो भी बैलगाड़ी बना के गए। वापस आते वक्त भगवान को प्रार्थना भी किए, बोले कि मैं अगले साल आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, परंतु आप मुझे आके दर्शन दे देना, ऐसा बोल के आए। बोले तो भगवान स्वयं उनके साथ बैलगाड़ी में बैठ गए, वही बैलगाड़ी में चला के उसको लेके आए। जब लेके आए यहाँ तो आ गए, तो वहाँ से अर्चक लोग यहाँ पर वापस आके बुलाए कि आप आओ। नहीं, मैं तो नहीं आऊँगा, मैं यहाँ ही बोडान के पास ही रहूँगा, ये भक्त मुझे बहुत प्रिय है, आप वहाँ पर नया मूर्ति को विराजमान कर दो, ऐसा करके उन्होंने बोला। इसलिए वहाँ पर कृष्ण ने प्रस्थापित मूर्ति है, कृष्ण का स्वयं मूर्ति तो यहाँ है। आज भी यहाँ डाकोर में ऐसा सेवा भगवान कृष्ण कन्हैया का चलता है, और यही डाकोर का मुख्य द्वार का हम कहते हैं। तो वो द्वारिका,
और इसके बाद हम यहाँ कल तो जाने वाले हैं रास्ता में, तो वो जो है श्रीनाथ द्वारिका, वो है पंचम द्वारिका, और वो द्वारिका में श्रीनाथ जी के स्वरूप में भगवान विराजमान है, और वल्लभ संप्रदाय का आचार्य परंपरा में आराध्य है वहाँ का। और श्रीनाथ द्वारिका को क्षेत्र तो अत्यंत प्राचीन है। हमारे संप्रदाय के दृष्टि से हम देखेंगे तो हमारे लिए तो श्रीमन नाथमुनि से आराधित द्वारिकाधीश है वो कृष्ण कन्हैया, इसलिए श्रीमन नाथ द्वारिका वो है नाथ द्वारिका। इसलिए भक्ति संप्रदाय का जो प्रवर्तक नाथमुनि है, उस नाथमुनि से आराधित होके बाद में कालांतर में वो भी भक्ति संप्रदाय का ही है, वल्लभ संप्रदाय, इसलिए उनके आचार्य परंपरा में आया है वो मूर्ति, इसलिए वो नाथमुनि द्वारिका वो नाथ द्वारिका है। और उससे 20 किलोमीटर आगे कांकरोली द्वारिका है, वहाँ चतुर्भुज स्वरूप में भगवान केवल मूल मूर्ति के रूप में है। जैसा हम मूल मूर्ति और उत्सव मूर्ति को मूल स्थान में ही रखते हैं, उत्सव मूर्ति को ही हम शोभा यात्रा में ले जाते हैं, यात्रा उत्सव इत्यादि करवाते हैं, वहाँ ऐसा नहीं, वहाँ मूल मूर्ति ही उत्सव मूर्ति है, उनका ही सभी सेवा चलती है। ऐसा मूल मूर्ति भी एक उत्सव मूर्ति के रूप में भी होके आराध्य हो सकता है, इसके लिए एक उदाहरण वो क्षेत्र है। उस क्षेत्र में भगवान कांकरोली में ऐसा विराजमान है। इसके अलावा मथुरा और वृंदावन इसको भी मिला के देखेंगे तो वो नवद्वारिका हो ही जाता है। हाँ, ऐसा वो तो हमारे लिए अलग भी एक दिव्य क्षेत्र है, इसलिए ये पंचद्वारिका के आधार से लेके वो करेंगे। इसके लिए क्या कारण है, क्योंकि हमारा देह ही एक द्वारिका है, इससे ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि नवद्वार पूरे देही, इस देह में 9 द्वार है, जैसा नवद्वारिका है वैसा 9 द्वार है। 9 द्वारों से हम जैसा अच्छे अच्छे विषयों को अंदर आने देते हैं, उसके द्वारा भगवान का उपासना करते करते आगे पहुंचते हैं, अच्छा विषय सत्संगों से आगे पहुंचते हैं तो भगवान का प्राप्त होता है। ऐसा हमें समझाने के लिए ये क्षेत्र भी ऐसा नवद्वारिका के रूप में विराजमान है। और ये द्वारिका जो है, उस द्वारिका के साथ अयोध्या का एक अत्यंत विशिष्ट संबंध है, जो हमें रामानुज संप्रदाय वाले को तो अवश्य जानना है। खास करके मेलकोटे दिव्य क्षेत्र से जिसको संबंध है, उसको तो बहुत आनंद से इस विषय को तो ग्रहण करना ही है। कैसे अयोध्या में तो श्री रामचंद्र थे, रामचंद्र का पुत्र द्वय है, एक तो लव और कुश। कुश तो ज्येष्ठ था, इसलिए वो महाराज बने, तो कुश महाराजा हुआ। कुश महाराजा का पुत्री थी कनकमालिनी, उनके लिए विवाह का समय हुआ। उस समय में उनको विवाह का वर दर्शन करना था, तो द्वारिका में कृष्ण से भी पहले, वो तो यदुवंश है ना, बहुत बड़ा वंश है, जैसा रघुवंश है वैसा यदुवंश है, वो सूर्यवंश है, ये चंद्रवंश है। इस वंश में यदुशेखर नामक राजा थे। उस यदुशेखर नामक राजा के साथ इस कनकमालिनी का विवाह निश्चय हुआ। तो वो कनकमालिनी के वरण करने के लिए यदुशेखर वहाँ आए, तो अयोध्या में विवाह हुआ। विवाह होने के बाद तो कनकमालिनी को विदाई देना था, विदाई दिए तो कनकमालिनी वहाँ से निकली नहीं। उन्होंने सोचा कि इनको ऐश्वर्य का कुछ कामना होगा, इसलिए जितना ऐश्वर्य अयोध्या में था वो सब पैक करके उनके सामने रखती है, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ऐसा। तो किसी में भी वो हिली नहीं, परंतु उसको जो चाहिए वो पूछने का भी धैर्य नहीं है, क्योंकि वो कुलदैव है, उसको कैसे पूछेगी, वो भी डरता, इसलिए अंत में पूछे ही नहीं। तो अंत में बोला कि आपको क्या चाहिए वो बोलो, क्योंकि विवाह तो हो गया, आपको तो वहाँ जाना है, नहीं जाएंगे ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो पूछे तो अंत में बोले मैं ये पूछूंगा, आप दे पाएंगे? बहुत पूछने के बाद अंत में बोली कि मुझे आपके पास जो आराध्य दैव है वो मुझे देना। वो मूर्ति कौन है? वो ही संपत कुमार है। वो कैसे आया? जब श्रीमन नारायण वो ब्रह्मा जी अपना पुत्र सनक सनंदन सनत कुमार सनत सुजात उनके लिए दे दिए, तो उनका आराधना वहाँ मेलकोट में यदुगिरी यदुशेखर में होता था। तो होने के बाद उनका
उनके पास उत्सव मूर्ति था ब्रह्मा जी के पास, मूल मूर्ति यहाँ है। जब राम भगवान लंका से वापस आए, यहाँ राज्य करते थे, उनके पास नंबरुमाल था जो श्रीरंगनाथ भगवान श्रीरंग क्षेत्र में है, उसको उन्होंने विभीषण को दे दिया कि आप इस मूर्ति को आप आधार के रूप में रख के लंका का आधिपत्य राज्यभार करो, क्योंकि कोई भी काम हमें भगवान का आसरा के बिना, आश्रय के बिना नहीं करना। ये हमें कौन सिखाते हैं? स्वयं भगवान सिखाते हैं। भगवान चतुर्मुख ब्रह्म क्या किए? वहाँ सृष्टि का कार्य उनको सौंप दिए। तो सौंपे तो बोले कि मैं तो सृष्टि कार्य कर दूंगा, परंतु आपका सहारा के बिना कैसे करूं? तुरंत वो क्षीराब्धि नायक भगवान श्रीमन नारायण अपना हृदय से निकाल के वो नारायण भगवान को दिए, मूल मूर्ति को। मूल मूर्ति और उत्सव मूर्ति दोनों था। वो सत्यलोक में अपना कार्य करते थे, उनका पुत्र को शिक्षा देना था। आप उपासना के लिए यदुशेखर वो यादवाचल में जाइए, वहाँ पर जाइए ऐसा बोल दिए, वेदाद्रि में जाइए ऐसा। तो वेदाद्रि में गया तो उनको तो भगवान का आश्रय चाहिए, इसलिए अपना मूल मूर्ति उनको दे दिया। इसलिए मूल मूर्ति वेदाद्रि में आके विराजमान हो गए। उत्सव मूर्ति उनके पास था। जब ये रामचंद्र भगवान राज्य करने आए, उनका मूर्ति विभीषण को दे दिए। विभीषण कावेरी तट में रखे, वो वहाँ से हिले नहीं, इसलिए वहाँ क्षेत्र बन गया। विभीषण बहुत दिन तक आराधना करके बाद में लंका क्षेत्र में पहुंच गए। लंका क्षेत्र में पहुंच गए। पास पड़ रहा चतुर्मुख ब्रह्मा चक्रवर्ती तिरुमहन विभीषण एड़ा पन्निट्टु अवर पोयिट्टार। अदाची वो हो गया। बाद में यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र के पास मूर्ति नहीं था, वो राज्य कर रहे हैं। तो चतुर्मुख ब्रह्मा वहाँ से दौड़े कि भगवान आप तो स्वयं भगवान हो, रामचंद्र हो, परंतु आप यहाँ पर राजा के रूप में है और आप राज्य का संभाल रहे हो। तो इस संदर्भ में आप भगवान का आश्रय के बिना ये इतना बड़ा काम करेंगे तो लोक को क्या शिक्षा मिलेगी? तो भगवान का आश्रय बिना भी हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा आस्तिकों में भी ऐसा तो बुद्धि आ जाएगी। इसलिए दो लोक क्षेम है चाहिए, लोक यात्रा करवाना है तो आपको भी भगवान का मूर्ति तो रखना ही चाहिए। आपने तो अपना मूर्ति तो विभीषण को दे दिए, तो भाग्यवशात आपने ही मुझे दिया था, मूल मूर्ति तो मैं उनको दिया हूँ, उत्सव मूर्ति मेरे पास है, आप ले लीजिए ऐसा करके। उस समय में संपत कुमार भगवान को उत्सव मूर्ति को अयोध्या में रामचंद्र भगवान का जो मंदिर है उसमें विराजमान करके दिए। रामचंद्र भगवान आराधना करते थे, उनके बाद कुश महाराजा उसका आराधना करते थे। उस मूर्ति को ये चाहिए, ये कनकमालिनी मुझे ये मूर्ति देंगे तो मैं ही जाऊँगा ऐसा बोली। तो तुरंत बिना कोई कुछ पुत्री के रूप में विषय में तो इतना प्रेम है और वो यदुशेखर महाराजा है, इसलिए वो उनको वो मूर्ति दिए। तो तब वो मूर्ति यदुशेखर महाराजा के पास यहाँ पर द्वारिका में आए। द्वारिकाधीश में के साथ इनका आराधना यहाँ पर वो स्वयं यदुशेखर महाराजा करते थे। उनका परंपरा में कृष्ण आया, वो भी आराधना करते थे। वो आराधना करते थे, वो यहाँ द्वारिका में ही थे, बहुत दिन तक यहाँ ही आराधना में किए। जब करते थे उसी समय में बलराम तो उनका भाई है, वो तो बार बार क्षेत्र अटन करता ही रहता है अलग अलग जगह में। वो मेलकोट यात्रा में आए तो वहाँ पर कल्याणी तीर्थ में स्नान करके भगवान का दर्शन किए, तो मूल मूर्ति का दर्शन किए। तो ऐसा ही मूर्ति मेरा भाई के पास तो है, तो तुरंत कैसे भी करके इस मूर्ति का दर्शन उनको करवाना, इसलिए उनको आके बुलाए। तो वो तुरंत तो निकले नहीं यहाँ से। तो पूछे क्यों नहीं निकलता? तो आपको मुझे तो यहाँ इच्छा नहीं, मैं यहाँ ही रहूँगा। नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। उन्होंने एक प्लान निकाला कि देखो आपने तो द्वारिका में बहुत गलत काम किया है, क्योंकि अपना वंश का नाश आपने किया। यहाँ यदुवंश को पूर्ण कर दिए थे कन्हैया, अपना वंश को तो पूर्ण करिए, स्ववंश नाश है, ये तो बहुत बड़ा पाप है। इसके लिए तो कोई प्रायश्चित ही नहीं है, एक ही प्रायश्चित है तीर्थ यात्रा। चलो करके तीर्थ यात्रा में निकाले, सब जगह में तीर्थ यात्रा करते करते मेलकोटे आए। वहाँ
नृसिंह तीर्थ है, वो वराह तीर्थ है, वहाँ स्नान किए, नरसिंह भगवान का दर्शन किए। उसके बाद कन्हैया को लेके नारायण भगवान का दर्शन किए तो बहुत आनंद हो गया। तो आनंद होते होते वो और बलराम के साथ रहते हुए बहुत दिन तक वहाँ आराधना किए। उसके बाद का चरित्र तो आपको मालूम है। तो एक कृष्ण कन्हैया का आराध्य मूर्ति वहाँ आया, इसलिए वो यदुवंश का संबंध वहाँ पर आया। उसी यदुवंश का राजा भी वहाँ पर परंपरा में आते रहे, वही मैसूर राजा भी उसका ही यदुवंश का है। इसलिए यदुगिरी नायकी यदुवंश के साथ उसका क्षेत्र का महिमा। आज भी आप देखिए, कोई भी दिव्य क्षेत्र में नहीं है, वो अलंकार करते हैं ना, अलंकार करते हो तो उनका वस्त्र ऐसा कुछ ऐसा होता है। तो ये यहाँ का द्वारिकाधीश के बिना और कहीं भी ऐसा नहीं होता है। और यहाँ का कृष्ण लाला ये जो भी हो, उसका वस्त्र ऐसा होता है पूरा। हाँ, वो मोर पिंच कैसा जैसा ऐसा बिछा के रहता है, वैसा यहाँ पर भगवान का वो अलंकरण भी ऐसा होता है। तो यही स्वरूप में हमें वहाँ पर भगवान का, संपत कुमार भगवान का प्राप्ति है। इसलिए आज भी मेलकोटे में भगवान संपत नारायण का, संपत कुमार का अर्चना में भी दूसरा मंत्र नहीं है, कृष्णाष्टोत्तर ही वहाँ ही आज भी वहाँ अर्चना में होता है और श्रीमद् भागवत का गान होता है। ऐसा इस क्षेत्र के साथ संबंध रहते हुए उस क्षेत्र में वहाँ होता है। तो कल आप गोमती तीर्थ के साथ द्वारिकाधीश का दर्शन के लिए जा रहे हैं। आपका यात्रा शुभ हो, मंगल हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। दिव्य क्षेत्र का यात्रा है, वो भी साक्षात शल्लोक पिल्लई नाम से ही विराजमान स्वामी जी के साथ आप जा रहे हैं। सत्कालक्षेप के साथ आपके लिए इतना अच्छा तीर्थ यात्रा का मौका प्राप्त हो रहा है, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। जय श्री नारायण। समुद्रத்துக்குள்ளே இருக்கிற द्वारका தான் கிருஷ்ணர் இருந்ததா? वो ऐसा नहीं, क्रिकेट है वो बहुत द्वारिका हुई, स्वर्ण द्वारिका जैसा था ना वो द्वारिका। समुद्र का आघात से ऐसा बहुत द्वारिका जाके जाके आया है। एक भी द्वारिका हो सकता है, दो भी द्वारिका हो सकता है समुद्र, क्योंकि पानी का है ना, वो पानी अंदर भी आ जाता है, बाहर भी आ जाता है। ऐसा होते हुए बहुत बार शिथिल होके वो ये भी हुआ है, परंतु मूल स्थान मूल इसके साथ वो है। इसलिए समुद्र में भी वो द्वारिका है, इसलिए अलग अलग द्वारिका, इसलिए पंच द्वारिका के रूप में, क्योंकि यही हुआ मूल द्वारिका उस स्थान में हुआ, उससे भगवान का मूर्ति यहाँ आया, इसलिए यहाँ पर हुआ। श्रीनाथ द्वारिका वहाँ हुआ, ऐसा है। सब कृष्ण का पैलेस அப்படினா இப்போ இருக்கிற கோமதி द्वारिका அவருடைய पैलेस அவர்தான்। हाँ, అది శ్రీమతి श्रीनिधि द्वारिका है, निधि स्वरूप में है वो वहाँ पर। जय श्री नारायण। முடிஞ்சு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அங்க உள்ள போய் கஷ்டம் பாட்டு